So till now we have completed all the exercises from NCERT book of quadratic equation. Word problems हमने कर ली हैं, सिंपल क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी NCERT बुक में पहले थे बट वो डिलीशन में चले गए थे, ठीक है। बट वो क्वेश्चन हमारे करने वाले हैं, मतलब हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट मैंने आपको दी है, मैं सारे क्वेश्चन इस वर्कशीट के नहीं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल जाए। और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें से एक दो क्वेश्चन CBSE में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हमें करना है और NCERT बुक में आपको मिलेंगे नहीं वो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कर लोगे आप? क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। आपको दोनों मेथड सिखा रखे हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो क्वेश्चन को या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। दोनों मेथड से सॉल्व करके आइएगा इस क्वेश्चन को, दोनों मेथड से, क्योंकि हो सकता है रूट्स वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आपको प्रॉब्लम करे, तो वो हम आपको सिखा सकते हैं फिर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल है ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही काम करना है, वैसे काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। देखो इस क्वेश्चन को, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको याद है कि जो हमारी सेंट्रल टर्म होती है, मिडल मोस्ट टर्म होती है, इसी को हम ब्रेक करते हैं। मतलब हम दो ऐसे नंबर सर्च करते हैं जिनको ऐड करें तो मिडल टर्म बन जाए, और जिनका प्रोडक्ट करें तो a और c इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और c की वैल्यू कितनी है a² माइनस b²। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर्स जोड़ने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना मिले मुझे, 4 इंटू a² माइनस b²। a² माइनस b² को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको a प्लस b इंटू a माइनस b सोच सकती हूँ? यस। ये 4 जो है, क्या मैं इसको 2a प्लस b और 2a माइनस b ऐसे भी ब्रेक कर सकती हूँ? मतलब 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 इसके साथ, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो रहना तो 2 2 4 ही है, ठीक है। क्या ये बन गया 2a प्लस 2b और ये बन गया 2a माइनस 2b, यही चल रहा है प्रोडक्ट। अब मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को जरा ऐड करके देखना। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखती हूँ, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, 2b से 2b कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4a। क्या मुझे 4a ही चाहिए था कुछ, लेकिन इसके सामने साइन क्या है, माइनस का साइन है। आपको मालूम है कि अगर दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, तब भी पॉजिटिव। क्योंकि मेरे पास जो नंबर चल रहे हैं अभी 2a प्लस 2b चल रहा है और 2a माइनस 2b चल रहा है, तो इससे तो मेरे पास 4a आ रहा है, मेरे को माइनस 4a चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला पूरा नंबर भी कैसा होना चाहिए, माइनस का, और ये पूरा नंबर भी कैसा होना चाहिए, माइनस का। यानी कि माइनस 2a प्लस 2b और माइनस 2a माइनस 2b, यही होना चाहिए। देखो माइनस 2a माइनस 2b हो गया ये, और ये क्या बन गया माइनस 2a प्लस 2b। जब आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा माइनस 4a। बात समझ में आ रही है? जब ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वैसे बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने के, बहुत ही कम, ठीक है। इनके आपको जो स्टेटमेंट्स है ना वो भी सेम ही मिलेंगी अगर आपके टीचर्स डालेंगे क्वेश्चंस तो। क्वेश्चन अपने आप ही आपको सब कुछ बताता है। ये जो आपका प्रोडक्ट है ना यहाँ पे,
ये अपने आप ही आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। आपको सिर्फ उन नंबर्स को ऐड करके देखना है, ठीक है। ऐड करके हमारे पास 4a आ रहा था, जबकि हमें क्या चाहिए था, -4a। इसका मतलब कि जो नंबर्स हम ढूंढ रहे हैं वो पॉजिटिव दो इंटीजर्स नहीं होंगे, वो दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो बस उनके साइन आपको क्या कर देने, बदल देने। आगे बात समझ में आया। तो इसका मतलब 4x², अगर मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ तो कैसे ब्रेक करूंगी, -2a -2b, ये मेरा पहला नंबर है और दूसरा नंबर क्या चल रहा है, -2a + 2b। मिडिल टर्म को क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया। और प्लस में क्या चल रहा है, a² - b²। बल्कि आप a² - b² को भी a + b a - b की फॉर्म में तोड़ोगे तभी जा करके आगे का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। = क्या है, 0। पहली दो टर्म्स में से कॉमन लिया जाता है हमेशा और बाद की दो टर्म्स में से कॉमन लिया जाता है, ऐसे ही करते हैं। पहले की दो टर्म्स में से कॉमन देखो, पहले इसको लिख लो 4x², यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, a + b आ जाएगा, × x आ जाएगा। ये हमारी चल रही है पहली दो टर्म्स जिसमें से हमें कॉमन लेना है। इसको देखो 2 कॉमन लेंगे तो -a + b, या -2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, a - b × x चल रहा है, और प्लस इस वाली टर्म को मैं लिख सकती हूँ a + b × a - b = 0। ये मेरी लास्ट की दो टर्म्स है जिनमें से मुझे क्या लेनी है, कॉमन टर्म्स लेनी है। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, क्या बचा, 2x - a + b। माइनस का साइन है बेटे, ध्यान से, ब्रैकेट्स ओपन नहीं कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। इधर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a - b, बस -a - b, माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे ना। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, x बचा, ये हो गया 2x। माइनस का साइन बाहर कॉमन चलेगा तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, -a - b ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हो तो क्या बचा, a + b, ब्रैकेट में डालोगे, = क्या चल रहा है, 0। 2x -a - b, -a - b कॉमन है यहाँ पे, इसको देखो 2x -a - b। क्या ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट सेम हो जाती है तो क्या करते हैं, वापस से ब्रैकेट को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x -a - b कॉमन, उधर से क्या रहा, 2x माइनस, ब्रैकेट खोलोगे a - b की तो क्या हो जाएगा, a + b = 0। ये दो फैक्टर्स बन गए, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स = 0, therefore either this factor will be equal to 0 or this factor will be equal to 0। तो either 2x - a - b = 0 और 2x - a + b = 0। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी, a + b, x की वैल्यू आ गई कितनी, a + b / 2, और यहाँ से 2x = a - b, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a - b / 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए, a + b / 2 और a - b / 2। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो जो आपका a और c का प्रोडक्ट है, पहले उसी प्रोडक्ट को ब्रेक करके दो नंबर्स तक पहुंच जाओ, फिर उन दोनों नंबर्स के एडिशन को चेक कर लो, ऑटोमेटिकली बनेगी आपकी मिडिल टर्म, ठीक है। हो सकता है सेम बन जाती तो एज इट इज नंबर ले लेते, अब माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा था तो इसीलिए हमने सारे साइन क्या कर दिए, उन नंबर्स के अपोजिट कर दिए, तो वो आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है।
इन क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा इसलिए लगता है क्योंकि जनरल फॉर्म चल रही होती है, ए बी सी ऐसे नंबर्स चल रहे होते हैं, और आपको हैबिट क्या होती है सिंपल नंबर्स देखने की, ठीक है। तो आपको कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट एक दो क्वेश्चंस ऐसे जरूर प्रैक्टिस कर लो, इन केस पेपर में कुछ ऐसा मिल जाए तो आपको छोड़ना ना पड़े, एटलीस्ट आप क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। समझ में आ रही है? नोट करो इसको जल्दी से, और दोबारा से घर से खुद करके देखोगे रिटन प्रैक्टिस इसकी। फाइव देखिए, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म नजर नहीं आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टर्म्स को एक साइड ट्रांसपोज कर दोगे, अपने आप आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर उस क्वाड्रेटिक को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना चाहो उससे कर देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहो उससे कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब एक जैसे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, आप बता दीजिए कौन सा कराऊं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 6 करा दूं? 6 करा दूं, ठीक है, सारे हो जाएंगे। बाकी आपको बस केयरफुली काम करना है, कॉन्शियस होके, केयरलेसली नहीं, प्लस माइनस की गलतियां नहीं करनी, मल्टीप्लाई में गलतियां नहीं करनी, बस। क्वेश्चन है हमारा 14 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक कंडीशन दी रहती है साइड में, x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं x की वैल्यू -3 लेती हूँ तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। समथिंग अपॉन 0 बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जा रही है? डिस्ट्रॉय हो जा रही है। इनफाइनाइट कोई टर्म नहीं होती है, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को -1 लेती हूँ तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। अगेन इट विल बिकम इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट चीज हमारे मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तरीके से वो आपको बता रहे हैं कि x की वैल्यू -3 तो आ ही नहीं सकती, -1 तो आ ही नहीं सकती, इसके अलावा ही कोई आंसर आएगा। आ गई बात समझ में? अगर ये ना दिया होता, 1 मार्कर में अगर आपसे पूछ लेते व्हाट आर दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो आप यहाँ डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 बनाकर देखिए कौन सी वैल्यू है। x की वैल्यू -3 0 बना रही है इसको, x की वैल्यू -1 0 बना रही है, तो इसका मतलब x के 2 आंसर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आंसर हो सकता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए करना क्या है, x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ट्रांसपोज कर दो, और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड ट्रांसपोज कर दो। 14 अपॉन x प्लस 3, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप ब्रैकेट्स लगा लीजिए, ठीक है। ये पूरी टर्म जब उधर इधर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, -5 अपॉन x प्लस 1, और ये 1 जब इधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो +1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्योंकि x नीचे है तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम। एलसीएम में सारी टर्म्स एज इट इज लिख दी जाती है। मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता रही हूँ। x प्लस 3 भी लिख देंगे, x प्लस 1 भी लिख देंगे, कोई और टर्म होती तो वो भी लिख देते, ठीक है। क्योंकि ये 2 ही टर्म्स है तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। बट आप मेथड सीखो, एलसीएम कैसे लिया जाता है। यहाँ x प्लस 3 है, ये पूरा x प्लस 3 x प्लस 1 इसका एलसीएम है। x प्लस 3 से इसको जब डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? जो बचता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है? तो 14 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ये पूरा x प्लस 1 है। जब इस पूरे x प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे
तो x प्लस 1 से x प्लस 1 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस 3। तो x प्लस 3 को ऊपर 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स प्लस 3। इस साइड हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट है, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? ओपन करिए ब्रैकेट्स। माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन क्योंकि चेंज हो गए, यहाँ पे आप मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हो, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन पूरा सही भी होगा तो भी आंसर नहीं दे पाएगा टीचर आपको। 14x प्लस 14 माइनस 5x माइनस 15, डिनोमिनेटर को ओपन कर दो, x से x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से करोगे x, 3 से x को करोगे 3x, 3 को 1 से करोगे 3 इज इक्वल टू 1। 14x माइनस 5x 9x प्लस 14 माइनस 15 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को एक साइड ले जाओ। 9x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखो, मतलब क्वाड्रेटिक में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो इन वाली टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो इधर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 9x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, एक बिल्कुल सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है। जब इक्वेशन सिंपल बने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बजाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम करो। दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से कॉमन लेते हो, लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लेने। x की वैल्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0 देयरफॉर ईदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ गया 4, x का दूसरा वैल्यू आ गया 1। आ गया समझ में? नंबर 8 असाइनमेंट में से ये भी एक जनरल क्वेश्चन बनता है, देखिए बाद में। a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए माइनस बी नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं क्यों LHS RHS करेंगे, वेरिफिकेशन थोड़ी करनी है। अरे बेटा अच्छा नहीं, इधर की तरफ कह रहे हो एलसीएम लेके, नहीं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है। एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ, अभी बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना ये बात, क्योंकि उसमें आपको 1 नजर आ रहा था तो आपको आराम से समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, मार्क्स तो मिलेंगे कुछ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर आप अपने तरीके से शुरू करोगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ और बाकी की जो कांस्टेंट टर्म्स है, अगर वो नंबर की फॉर्म में दिख रही है तो भी, अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो भी। स्ट्रेटेजी मत बदलो क्वेश्चंस की। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसको इधर रहने दो। एलसीएम ले लोगे, x
और a प्लस बी प्लस एक्स, ये वाली ब्रैकेट भी पूरी एलसीएम में और ये नंबर भी पूरा एलसीएम। ठीक है, इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करोगे, पूरा फैक्टर कैंसिल, बचेगा क्या x, x को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x, माइनस का साइन है, x को इस पूरे से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पूरी टर्म में बड़ी तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ते हैं जो आप भूल जाते हो फिर। ठीक है, इस साइड भी एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, इनटू होता है, a को इससे डिवाइड करोगे b प्लस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया, ब्रैकेट खोल देते हैं, x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, b प्लस ए या a प्लस बी एक ही बात है, ए बी, ये x से x कैंसिल। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है, कोई स्टेटमेंट में चेंज नहीं होता, कुछ नहीं, तो अपना ट्रिक समझ लो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। माइनस का साइन कॉमन दिख रहा है, कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। देख रहे हो ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, अगर ये a प्लस बी इधर ले जाऊं मैं नीचे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो लेकर जाने की क्यों ज़रूरत है, ऐसे ही काट दें। तो क्या बचा ऊपर, यहाँ 1, यहाँ पर क्या बचा 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया अभी तक, -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नजर आया, क्वाड्रेटिक है तो इसको उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, 0 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स वाली टर्म भी दिख रही है, कांस्टेंट टर्म भी दिख रही है। जरा इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटेड है, 4 टर्म्स बन रही हैं, 2 टर्म्स एक्स वाली हैं। जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो सेंट्रल वाली टर्म को 2x में ही तो तोड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2x में टूट रहा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि इसको फैक्टराइज करो, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसा कर देंगे, समझ में आ रही है। तो देखो जरा ध्यान से, मिडल टर्म ऑलरेडी स्प्लिटेड है, हमें क्या करना होता है, इनका प्रोडक्ट भी चेक करना होता है ना कि वो a इंटू सी के इक्वल आ रहा है या नहीं। a इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए बी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी हमारी मिडल टर्म क्या हो रखी है, यहाँ पे स्प्लिट हो रखी है। बस आपको क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन लेना है, लास्ट के 2 में से कॉमन ले लेना है। x कॉमन लोगे तो x प्लस ए, b कॉमन लोगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस ए एक फैक्टर, x प्लस बी सेकेंड फैक्टर, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, सो ईदर x प्लस ए इक्वल टू 0 और x प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी। जी हाँ, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, because the product of 2 factors is equal to 0,
सो ईदर x प्लस ए इक्वल टू 0 और x प्लस बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है रिटर्न आपने. टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. कंडीशन में दे रखा है x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती एज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, और x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो ये वैल्यूज नहीं हो सकती है. ठीक है, पेपर में आपको ये सब चीज़ों पे इतना दिमाग खराब करने की या फिर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी मैं वैसे आपको बता रही हूँ. अब देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये क्वेश्चन आप उस मेथड से कर सकते हो. 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 3 है, इसको कर देना 3x प्लस 9 हो जाएगा, अपॉन में 2x माइनस 1 है, एलसीएम लोगे और एज इट इज सॉल्व करोगे. बट इस क्वेश्चन को आप इजी भी बना सकते हो. कैसे पता चलेगा कि हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं या नहीं? जो ब्रैकेट में नंबर है ना, देखो जो यहाँ है ये इसी का रेसिप्रोकल है. एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मैं एक ब्रैकेट को y ले लेती हूँ, x तो नहीं ले सकती क्योंकि x में तो क्वेश्चन ही चल रहा है. मैं 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को क्या लेट कर लेती हूँ? y लेट कर लेती हूँ. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 अपॉन y, उसी का रेसिप्रोकल है. दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y. तो बस जहां जहां ये दिख रहा है वहां पे y पुट करो, जहां ये दिख रहा है वहां पे 1 अपॉन y पुट करो. तो ये बन गया 2y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 5. ये स्टेप क्लियर है या नहीं? क्लियर है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 जो आपको गिवन थे. ये मैंने जो लेट किया इसको नंबर 2 कह लो, ये जो है इसको नंबर 3 कह लो. यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and equation number 3 in equation number 1 we get this statement. ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? y सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5. ये 5y इधर हो जाएगा. 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y. 5y को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी. 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्या हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं? कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई है. करना जरा सॉल्व फटाफट से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इसकी. तो y के दो आंसर्स आ गए हमारे पास. y इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया. ठीक है, अब y हमने किसको लेट किया हुआ था? इसे. तो दो केसेस है ना, y की वैल्यू ये भी हो सकती है, y की वैल्यू ये भी हो सकती है. सो केस 1 व्हेन y इज इक्वल टू 3 यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू को यहां पर 3 पुट कर देंगे. तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3.
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, x की टर्म एक साइड ले जाओगे, आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? फिर केस 2 लोगे, व्हेन y की वैल्यू कितनी, -1/2, स्टेटमेंट में पुट करोगे, x की वैल्यू आ गई -1/5, तो आपके पास x के 2 आंसर्स आ गए। क्वाड्रेटिक में 2 ही आंसर्स आते हैं ना। समझ में आ गया? ठीक है, ये सिर्फ तभी काम करनी है ट्रिक जब आपके पास जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो उस केस में कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल तरीके से काम करोगे तो कैलकुलेशंस पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड होके चलती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ हो सकती है, एक साइन भी गड़बड़ हो गया एक लाइन में तो उसके नीचे का सारा क्वेश्चन क्या होता चला जाएगा, गलत होता जाएगा। ठीक है, और आपके पास एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, आप अपनी गलतियां नहीं सर्च कर सकते हो, आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको अपनी कोई मिस्टेक नजर नहीं आएगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इस वाली ट्रिक की, इस वाले मेथड की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन, जाओ फिर नेक्स्ट क्लास में आद्या बता देगी आपको। वही करा रही। इसकी स्टेटमेंट में शायद कुछ गड़बड़ करना, मैं आपको वैसे ही स्टेटमेंट बता रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मत देखना, बस एक टाइप बताने के लिए बता रही हूँ आपको। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 25 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, मतलब मान लो मैं 40 लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कह देंगे सॉल्व करने के लिए। 5 रेज़ टू द पावर x, क्या मैं 25 को 5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 2x, और इज इक्वल टू क्या हो गया 40। अगर मैं 5 रेज़ टू द पावर x को y लेट कर लूं तो इसका मतलब 5 रेज़ टू द पावर 2x जो है वो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां ये दिख रहा है वहां पे y स्क्वायर, जहां ये दिख रहा है वहां पर y, तो ये बन गई आपकी -40 इज इक्वल टू 0, आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक। फिर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास y के 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, दोनों आंसर्स इसके ऐसे क्वेश्चंस में पॉजिटिव ही आएंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास y का एक आंसर आ गया 125 लेट, तो y किसको लिया हुआ हमने, 5 की पावर x को, तो 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 125। क्या मैं इस 125 को 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ? तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3, कंपेयर करते ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही आपके पास y का दूसरा आंसर आएगा, उसको जब पुट करोगे तो वहां से x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसा अभी हमने किया था। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई एक चीज सब्स्टिट्यूट करके हम क्या बना ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना ले रहे हैं। आ गई बात समझ में? हाँ जी, स्टेटमेंट नहीं आएगी बट आपको आएगा सॉल्व फॉर एक्स करके बस। और वैसे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी हम आपको हॉट्स करा रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे अगर बाय चांस आपके स्कूल में पेपर में दे दें। बोर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
बट आपके स्कूल में हो सकता है, किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हो वहाँ हो सकता है, तो वहाँ आपको ये ना लगे कि हमने तो डिस्कशन ही नहीं किया ऐसे क्वेश्चंस का, तो इसीलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे क्वाड्रेटिक की, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा डन है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।